गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तीर कमान से निकल चुका है। सुलेमान और उसकी मदद करने वाला हर शख्स भुगतेगा अपनी सजा। ये संदूक और कालीन उठाकर बेबोलाद भाई के कमरे में रख दो। मैं यहाँ अर्तुरुल सरदार की कोई निशानी नहीं देखना चाहती। आपका कमरा सजा रही थी भाई। अर्तुरुल साहब से मुतालिक हर चीज हटा दी है और ये संदूक आपके कमरे में जाएगा। सराय में हर चीज से उमूर लार की शनाख्त नजर आनी चाहिए। क्या हुआ सुलेमान को? जिंदान से फरार हो गया है वो भाई। जी भाई, ये सच है। तुम्हारा बेटा बगावत की वजह से कैद हुआ, मगर उसने नसीहत नहीं ली। अब वो जिंदान से फरार होने की सजा भी पाएगा। जल्द उसे सोद के वस्त में सरेआम फांसी मिलेगी। अर्तुरुल सरदार कहां है? मुझे सिर्फ ये बता दें आप। ये एक राज है सुलेमान। इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। सरदार और कबीले का कोई फर्द इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबोलात और उमूर-उलार कबीले के लोग। हद में रहो अपनी। 3 दिन की मोहलत कल खत्म हो जाएगी। अर्तुरुल भाई ने अगर मुतालबा पूरा कर भी दिया तो अलंजक उनके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। कैसी धोखेबाजी आर्तुब भाई? तुम्हारे बाबा यहां हैं उस्मान। कुछ तो कहो मेरे बहादुर बेटे। अर्तुरुल ने अपनी बात पूरी ना की तो सब देखेंगे कि हम उसके साथ क्या करेंगे। सऊद पे बहुत जल्दी कब्जा कर लिया तुमने। हर तरफ तुम्हारी हुक्मरानी नजर आ रही है। सबको तेंगरी का गुलाम बनाएंगे। सिर्फ इनके सरदारान को काबू करना है, बाकी खुद ही हमारे हम मजहब हो जाएंगे और वो सब यही महसूस करेंगे कि हम में से एक हैं। तुम क्या कहते हो? क्या ये मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ये। एक तवील अरसे से आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन आज तक आप उन्हें पहचान नहीं पाए कमांडर। क्या मतलब है तुम्हारा? दुश्मन के आगे झुकने के बजाय शहादत का मर्तबा हासिल कर लेंगे, लेकिन मजहब तब्दील नहीं करेंगे। जो जिंदगी भर कुरान के लिए, अजान के लिए लड़ता हो और मजहब उसकी रगों में खून बनकर दौड़ता हो, तो बताएं वो दीन कैसे तब्दील करेगा? वो लोग ईमान को हथियार समझते हैं कमांडर अलंजक। उनके ईमान का मुकाबला तलवार से करेंगे। तुम्हारे अंदाज से बगावत की बू आ रही है बेबोलात। ये मत भूलना कि तुमने हमारे साथ इत्तेहाद किया है। तुम इन्हें हमसे बेहतर जानते हो, तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? दुरुस्त कहा, मैंने इत्तेहाद किया है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो बाबा का हुक्म तो झुठला सकता हूं, लेकिन दीन पर हमले का हुक्म किसी कीमत पर नहीं मानूंगा मैं, और इस मामले में किसी की मदद भी नहीं करूंगा, याद रहे। मेरा बेटा, मेरा उस्मान, कुछ तो बात करो अपने पापा से। हाँ, मैं अर्तुरुल का बेटा उस्मान हूं। मंगोलों से हार नहीं मानी मैंने। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर बेटा। हमारा कबीला किस हाल में है बाबा? दादी और मेरे भाई कैसे हैं? सब ठीक है मेरे बहादुर, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम उनके साथ होगे। यहाँ नापा जांगुच। जी कहिए जनाब। भूख से पेट में लोमड़ियां दौड़ रही हैं। जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। अपने नापाक हाथों से खाने को मत छूना, वरना तुम्हें जानवरों की खुराक बना दूंगा। जी समझ गया। अपनी निशानियां और परचम बहुत जल्द लगा दिए हैं। लगता है सरदार आला के लिए घात लगा के बैठे थे। जिसने ये मकाम दिया है उसके सामने साफ चेहरा लेकर जाना होगा। दुरुस्त कहा। जिनके चेहरे साफ नहीं होते उन्हें हमेशा सुर्ख खून और काली मिट्टी ही नसीब होती है बेबौलाद। कौन है ये? मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? सऊद की मस्जिद के इमाम है ये। तो ये मस्जिद के इमाम है? हाँ, तुम जानते हो मुझे? जानता हूं। मासूमों को मारने वाला, शहरों को तबाह करने वाला अलंचक। तो तुम मेरे नाम से ही नहीं शोहरत से भी वाकिफ हो। तो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? हमारा दीन कहता है कुफ्फार और जालिमों के सामने सख्ती के साथ पेश आओ। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल
ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं, और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते। मुझे नजरअंदाज किया तुमने, जबकि तुम मेरे नाम, कुव्वत और शौहरत से वाकिफ थे। क्या मेरे अज़ाब का कोई खौफ नहीं तुम्हें? मेरा यकीन है कि अल्लाह की जात ही सबसे अजीम शान है और उसके रसूल से बढ़कर किसी का मकाम नहीं है। अजाब का जहां तक ताल्लुक है, हमें सिर्फ तमाम आलमीन के रब अल्लाह के अजाब से डर लगता है। मेरी तलवार तुम्हारी शहरक पर है, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। जो मेरी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ है, मगर हमारे लिए आखिरत के तवील सफर में चंद लम्हों की आराम का है। जिस तरह तुम्हें दुनिया के मालो दौलत की चाहत है, हमें शहादत की चाहत है। तुम अपने लश्कर पर भरोसा करते हो, उजाड़ सकते हो आबादियां और खेमे, मजलूमों के सरों को कलम कर सकते हो, लेकिन हमारे सर कट तो सकते हैं, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि वही तमाम जहानों का मालिक है। ये आखिर कैसी लगन है, कैसा ईमान है, कैसा यकीन है। जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा किया तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इस आयत पर ईमान है हमारा। अल्लाह जो ना होने देना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। तुम जब जुल्म करते हो मजलूमों पर नहीं करते, बल्कि अल-क़हार अल्लाह ताला से जंग शुरू करते हो। तुम इस जंग का मकसद तक नहीं जानते, तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के।
अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा था कमांडर अलंजक। यहां तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। ये मुशाहिदा हलाकू खान को पेश करना होगा। अलंजक शैतान वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा भाई। क्या रवाना होने की तैयारी करें? तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे बमसी, यहीं रुकोगे। मैं अकेला जाऊंगा वहां। भाई वहां कोई जाल भी हो सकता है, हम लोग भी आपके साथ जाना चाहते हैं। इजाजत दे दीजिए भाई। जब तक मैं वहां अपना काम अंजाम दूंगा तुम यहां उस्मान का ख्याल रखोगे। इसे अकेला मत छोड़ना। और तुम लोग क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो मेरी? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बगैर मंसूबाबंदी के किया हो मैंने? जी ठीक है भाई। भाई इस मामले से निपटने के बाद हम क्या करेंगे? सऊद को मंगोलों से बचाने के बाद सरदार आला का मनसब फिर हासिल करना होगा। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जिन्हें अभी अंजाम देना बाकी है। हमारा हदफ सिर्फ सऊद हासिल करना नहीं, अनातोलिया से जब हमारी मज़ाहिमत शुरू होगी तो हम मंगोलों को तबरेज से भी बाहर निकाल देंगे। जब हम अपनी मशरिकी सरहद को महफूज बना लेंगे तो फिर अगला हदफ होगा मगरिब। हम इसके बाद 2 दरियाओं के दरमियान हमला करेंगे और बाज़ंतीन और अनातोलिया के दरमियान रास्ता कता कर देंगे। और उसके बाद कदम कदम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे कुस्तुंतनिया तक। और फिर आखिर में दुश्मन के कल्ब पर फैसला कुनवार करेंगे। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर यूं ही मसाइल में घिरे रहे हम तो इस मंसूबे पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी भाई, ये बिल्कुल सच है। मंगोलों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनको शिकस्त दिए बगैर ये सब कैसे मुमकिन होगा? जीत क्या होती है बहादुर? क्या होती है बाबा? बहुत अरसा पहले एक बहादुर खान पहाड़ की चोटी पर गया। वो देखना चाह रहा था कि दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा है। दुश्मन के लश्कर में सिपाही बहुत ज्यादा थे। खान का लश्कर दुश्मन के उस बड़े लश्कर के सामने बहुत मामूली दिख रहा था। खान का सिपह सालार उसके पीछे खड़ा था और सोच रहा था कि हम पसपा हो जाएंगे। उसने खान से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या इतने बड़े लश्कर को हम शिकस्त दे पाएंगे? खान ने कहा कि मैं इस लश्कर को देखकर यह सोच रहा हूं कि अपने दुश्मन के इतने मुर्दा सिपाही कहां दफनाऊंगा मैं। जीत सिर्फ एक ही सूरत में हासिल हो सकती है, जब तादाद को नहीं अज़्म को हथियार बनाया जाए। हर वो शख्स जिसकी सोच बड़ी होगी वही चलेगा फतह के रास्ते पर। आपका ख्वाब जितना ज्यादा बड़ा होगा, कामयाबी उतनी ही ज्यादा अजीम होगी हमेशा। तुम्हारा ख्वाब अगर सऊद जितना होगा तो सऊद तक ही रहोगे, और अगर ख्वाब दुनिया के बराबर होगा तो फिर चाहे सारी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब को हकीकत में बदलने से रोक नहीं पाएगी। और बिलफर्ज तुम कामयाब ना भी हो पाए तो
अपने बच्चों के लिए मिसाल छोड़ जाओगे। यहां तक कि वो फतह का परचम बुलंद करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे पाता कभी। अलंचक ने मुझे यहां क्यों बुलाया है? नहीं जानता। वो अर्तुरुल का इंतजार कर रहा है जो संदूक लाएगा। क्या वो यहां आएगा जनाब? अर्तुरुल यहां जरूर आएगा, लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। याद रखना, अर्तुरुल से किसी भी हाल में इत्तेहाद नहीं तोड़ना। ठीक है, समझ गया मैं। सरदार, एहतियाती तदाबीर कर ले। वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जांगुच। अर्तुरुल सरदार, आप तलवार अंदर नहीं ले जा सकते। देख लो अच्छी तरह नियाम में, क्योंकि बाहर आ गई तो देखने का वक्त नहीं मिलेगा। तुमने वादा पूरा किया। बिलाखिर तुम खुद वो ले आए जो हमें चाहिए था, अर्तुरुल। तसल्ली कर लो अच्छी तरह, वही है जो चाहिए था तुम्हें। जब तुमने हमें ये ला दिया है तो हमें और मेहनत करने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें इसके बदले में अपना बेटा चाहिए होगा, है ना?
अर्तुरुल, कौन है ये? यहां तक कैसे पहुंचे? मैं अपना बेटा वापस ले चुका हूं अलंजक। शमन को मार दिया तुमने, वो भी अपने बेटे के लिए। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी अर्तुरुल। तुमने भी वादा किया था, लेकिन मुझे मारने का मंसूबा बनाया तुमने। कीमत कौन चुकाएगा ये अब तुम सोचो। कैसी गिरा है ये? पहले इसके बल ठीक करो। ये कालीन हलाकू खान के पास भेजने हैं हमें। ये सिपाहियों के खेमे के लिए नहीं बनाए जा रहे। तो हम क्या करें? अलंजक को खुश करने के लिए क्या हम अपनी जानें कुर्बान कर दें? आपकी जान उसके किसी काम नहीं आएगी सलजान खातून। काम करें काफी है। वाह वाह, जो ताकत खैरात में मिली उस पे जर्रा बराबर शर्मिंदगी भी नहीं। किस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए सलजान खातून? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मंगोल जालिम हमारी सरजमीन पर भूखे कव्वों की तरह टूट पड़े और हमारी हर शय को अपने कब्जे में ले लिया। उस पर सितम ये कि हलाकू खान के लिए तोहफे भी हमसे ही बनवाए जा रहे हैं। और तुम लोग हिमायत कर रही हो इस बातिल ताकत की। बताओ मुझे जरा, क्या अल्लाह तुम लोगों से इस जुल्म और बर्बरियत का साथ देने पर हिसाब नहीं लेगा? जुल्म के जोर पर हुकूमत हासिल करने वाले की आखिरत बर्बाद हो जाती है। ये खवातीन के मामलात नहीं है। आप काम मुकम्मल कीजिए। सब खवातीन अपना काम करें। चलिए। क्या लगता है तुम्हें यहां से जिंदा चले जाओगे अर्तुरुल? मैं जिंदा नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। एक नाअहल कमांडर जो अपनी जिम्मेदारी निभा ना सका हो अलंजक, हलाकू खान उसके जिस्म पर उसका सर नहीं रहने देगा। मुझे संदूक मिल गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ संदूक के लिए आए थे यहां? अनातोलिया के सोने का क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? क्या हलाकू खान तुमसे इस बारे में नहीं पूछेगा? मैंने कहा था कि जब तक खुद ना चाहूं मैं, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं ले सकता मुझसे। अपने बेटे को अपने बल पर बचाया मैंने। ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। सिपाहियों से कहो कि हथियार नीचे करें। संदूक की तरह सोना भी तलाश कर लूंगा। वरना न तुम यहां से जिंदा जा पाओगे और न ही सोना मिलेगा तुम्हें।
सिपाहियों, नीचे कर लो तलवारें। मैंने ड्रैगोस को इसीलिए यहां बुलाया था। बताओ, सोना कहां है? दोनों सामने खड़े हो। न तो सोना ड्रैगोस के पास है और न ही मेरे पास, लेकिन जानता हूं कि कहां है। तो फिर जल्दी बताओ मुझे, सोना कहां है? तुमने कहा था कि सोना अर्तुरुल सरदार के पास है। अर्तुरुल मेरा दुश्मन है, तो मैंने सोचा इसी ने चुराया होगा सोना। यही वजह थी कि मैंने इस पर इल्जाम लगाया। मेरा मकसद गुमराह करना नहीं था। जल्दी बताओ, सोना कैसे तलाश करोगे? राज एक कीमती असासा होता है अलंचक। बता दिया जाए तो राज नहीं रहता। सोना कहां है ये मेरा राज है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। महसूल का तमाम सोना खुद ला कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या है वो शर्त? सऊद और कबीले की पुरानी हैसियत में वापसी। सरदार आला का मनसब नहीं चाहिए? यह मनसब तुमसे मांगने की जरूरत नहीं मुझे। मुझे जब इसकी जरूरत होगी तो मैं खुद इसे अपने जोरे बाजू पर हासिल कर लूंगा, जैसे अपने बेटे को हासिल किया मैंने। अकलमंद दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। औताक तुम्हारा है, जब सोना लाकर दोगे तो सऊद भी तुम्हारा होगा। आर्तुक भाई, सिपाहियों, सब साथ चलो मेरे। जल्दी से खुफिया मकाम पर जाओ। साथियों से कहो कि नजदीकी मकाम पर आ जाएं। जो आपका हुक्म भाई। भाई, जानता था कि यहां आने से पहले आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी, लेकिन हमारी भी कोशिश थी कि आपको हरगिज अकेला न छोड़ा जाए। सोने का सुनकर ही उसने अपने हाथ बांध लिए आर्तुक भाई। बहुत अच्छा किया आपने। उसे मालूम होना चाहिए कि आप लोग हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। संदूक आपने क्यों दे दिया इन्हें? आप परेशान ना हो भाई, उसमें मौजूद सारी खास मालूमात हमारे पास है। जो मालूमात उसमें हैं वो उनके किसी काम की नहीं। भाई, ये मकतूब उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। भाई ने सुलेमान को जिंदान में डाल दिया था, मगर वो फरार हो गया। उसकी मौत का हुक्म जारी हुआ है। सुलेमान महफूज है, वो काराह्युक के गार में मौजूद है।
अब जबकि मसला हल हो चुका है तो मुझे इजाजत दीजिए। कमांडर अलंजक, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? सूद भी वापस कर दिया उसे, और उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया आपने कमांडर? अगर तुमने जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई होती तो ये इस तरह जिंदा नहीं जा सकता था यहां से। संदूक और सोना हासिल करने में तुम नाकाम रहे। अपनी नाअहली की वजह से मुस्तकबिल में बहुत कुछ गंवा दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा बुनाई जरूरी है तो अपनी बहन को लेकर उस खड्डी पे जाकर बैठो और दोबारा बुनाई शुरू कर दो, और अच्छी न लगे तो उधेड़ कर दोबारा बुनना। हम इससे हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिठा लो अपने दिमाग में। तो मेरा हुक्म नहीं मानेगी? ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ। आप यहाँ खेमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबुलात ने हमारे औताक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सरदार आला बनते ही उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। एक तरफ वो गद्दार था और दूसरी तरफ उसकी बहनें। उसने कहा कि तुम जैसे कंकर हम जैसे पहाड़ों से नहीं टकरा सकते।